तक वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रेस क्लब और प्रेस क्लब के जितने भी लोग हैं उनका बहिष्कार करते हैं और हमेशा बहिष्कार करेंगे जिस भी कार्यक्रम में वो शामिल रहे। ये किस क्या संस्कार है कि आप अपने घर पर बुलाएं और जूता मारें? टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है ये तो संगठन होता है इनका। अब संगठन को अपना अच्छा करना है बुरा करना है वो संगठन तय करे। अगर आप किसी विधायक के फेवर में खबर चढ़ाते हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप उसके खिलाफ चलाते हैं तो आपको अपनी शैक्षिक योग्यता बतानी पड़ती है। बेलगाम विधायक है जो बार बार सुर्खियों में रहा है। पहले इसने उत्तराखंड के लोगों को गाली दी थी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी अपने घर में बुला के पत्रकारों के साथ इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बार थोड़ा ही है, अनेक बार ऐसा हुआ है, अनेक नाटक हुए हैं ऐसे, तो इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए। कि ऐसे लोगों को भाजपा में क्यों टिकट दे रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं आप? हम भाजपा हाईकमान से डिमांड करते हैं कि वो ऐसे आदमी को टिकट ना दे। फिर बोलेंगे आप, फिर माफी मांगेंगे, फिर आपने कुछ बोला, फिर से आपने माफी मांगी। दिस इज कॉल्ड बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। हमेशा जो खानपुर के विधायक हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन अब पत्रकारों पर जो टिप्पणी उन्होंने की है शैक्षिक योग्यता को लेकर, सब लोग आक्रोशित हैं। यहाँ पर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं और तमाम जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सब लोग साथ हैं और जो युवा पत्रकार है वो सब लोग साथ हैं। और यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है उनका यहीं पर चंद्रशेखर चौक पर। तो अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देख रहे हैं उस बयान को जो उन्होंने दिया है? बड़ा ही निंदनीय बयान है। इस तरीके की कम से कम जिस पद पर वो आसीन है, इस तरीके से उन्हें जो शब्द जो उन्होंने कहे हैं, जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे, प्रेस क्लब और प्रेस क्लब के जितने भी लोग हैं उनका बहिष्कार करते हैं और हमेशा बहिष्कार करेंगे जिस भी कार्यक्रम में वो शामिल रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इतना लेट क्यों ये हुआ? पुतला फूंकने में इतनी देरी क्यों हुई आपकी तरफ से? आप लीडर हैं इस प्रेस क्लब के, तो इतनी देरी क्यों? दरअसल कुछ साथी लोग बाहर गए हुए थे, वो आज यहाँ पहुँचे हैं, तो इस वजह से कल हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। कार्यक्रम नहीं कर पाए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संदीप सर हैं, नारसन सर हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, संसदीय भाषा का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो माननीय विधायक हैं, माननीय विधायक का मतलब है खुद अगर माननीय है तो दूसरे को भी माननीय मानना पड़ेगा। उनको गरिमा माननी चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने यहाँ प्रेस वार्ता के नाम पर भुला करके इस तरह से तौहीन करना, इस तरह से अपमान करना, ये निंदनीय है। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप हमारी डिग्री कहाँ देख रहे हो? अपनी डिग्री बताओ ना। जब अपनी डिग्री बताओगे तब एक्सपोज होगा। अपनी डिग्री बता नहीं पा रहे, दूसरे से पूछ रहे हैं आप, तो इसलिए ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं है और ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और भाजपा से मांग करते हैं ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया जाए। उनकी ऐसी जगह कहीं भी किसी पार्टी उनकी जगह होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इतने अनुभवी पत्रकार आप हैं, क्या जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं किसी विधायक के? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत बार इनकी खुद की घटना ऐसी बहुत बार रही है। एक बार थोड़ा ही है, अनेक बार ऐसा हुआ है, अनेक नाटक हुए हैं ऐसे, तो इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो भाषा है उस पर लगाम लगनी चाहिए और जो भी व्यक्ति प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के विरुद्ध ऐसी कोई अनगढ़ बातें करेगा, आरोप लगाएगा या बदतमीज करेगा, उसको कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाई कमान से मैं पुनः मांग करता हूँ भाजपा हाई कमान से कि ऐसे व्यक्ति की पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। संदीप सर, क्या कहेंगे सर? अब आप भी अनुभवी पत्रकार हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को जो हुआ? मेरा माननीय विधायक जी से सवाल है कि क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? एक चीज़ जिस पर उन्होंने जो भी बयान दिया, आपत्तिजनक बयान दिया, तो पहला सवाल उनसे या भाजपा के तमाम आला नेताओं से वो एक कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दें कि पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। या दूसरी चीज़ कि क्या ये उचित है कि आप अपने घर पर बुलाएं? ये कौन सा धर्म है? ये क्या संस्कार है कि आप अपने घर पर बुलाएं और जूता मारें? समझ गए ना? तो ये पूरा मामला आपके सामने है। तमाम पत्रकार एकजुट हैं। हमारा जो दूसरा संगठन है उसकी भी बैठक हुई है, बहिष्कार का निर्णय हो चुका है। पुतला दहन कर रहे हैं, प्रतीकात्मक विरोध है। मैं समझता हूं कि शायद विधायक जी जैसा वो कह रहे हैं कि मेरे उच्च शिक्षित हैं या जो भी हैं, तो वो इसका संज्ञान लें और कम से कम एक क्षमा याचना पत्रकारों से करें। अन्यथा तो ठीक है, बहिष्कार, हम तो उनकी कोठी के बाहर से निकल जाते हैं। दूसरे हमारे जो साथी उन्होंने भी कर दिया और हमारा भी बहिष्कार इस पुतला दहन के साथ जारी रहेगा। जितने सीनियर लोग हैं अगर कुछ बोल दें सर। देखिए, जो भी प्रणव सिंह ने कहा उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह के बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देता। वो माननीय विधायक हैं और वो कहते हैं कि हम 4 बार के विधायक हैं, 4 नहीं 7 बार के बताते हैं वो अपने आप को जिला पंचायत में भी। तो जब इतना लंबा समय हो गया उनको और फिर भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इसकी बयानबाजी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। पुंडीर सर से बातचीत कर।
देखिए, माननीय विधायक जी को घर पे बुला के पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया गया है, जो निंदा की जाए उतनी कम है। और ये विधायक एक ऐसा विधायक है, बेलगाम विधायक है, जो बार बार सुर्खियों में रहा है। पहले इसने उत्तराखंड के लोगों को गाली दी थी, उत्तराखंडियों को गाली दी थी। आज ये प्रेस का भी जो चौथा स्तंभ है प्रेस का हमारा, उसका सब सम्मान करते हैं, आज उसका ये अपमान कर रहा है। ये अपमान प्रेस क्लब रुड़की कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इसका अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो इन्हें जवाब दिया जाएगा, इनका पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। हर कोई कार्यक्रम इनका नहीं, विधानसभा में जाके बहिष्कार किया जाएगा जी। मैं इस पूरे प्रकरण की बेहद ही निंदा करता हूं जो पत्रकारों के साथ इन्होंने किया है। इन्होंने पहले नहीं किया, ये विवादों में पुराना इनका नाता है। मैं भाजपा से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, गवर्नर से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को भाजपा में क्यों टिकट दे रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं आप। ये बेहद ही निंदनीय है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी कैटेगरी नहीं है कि मैं वहाँ कुछ बोलूँ। मर गया। गौरव सर, अगर आप आ जाएं जी। युवा है, काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप युवा होने के नाते कैसे देखते हैं इस मामले को? देखो, अमूमन पत्रकारों को ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है। अगर आप किसी विधायक के फेवर में खबर चढ़ाते हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप उसके खिलाफ चलाते हैं तो आपको अपनी शैक्षिक योग्यता बतानी पड़ती है। तो मैं तो सभी विधायकों से, सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप पत्रकारों का सम्मान करें और जो बयान दिया उस पर माफ़ी मांगे। जो बयान उन्होंने दिया उस पर माफ़ी मांगी जाए। माननीय विधायक जी द्वारा किया गया करते हैं इतना निंदनीय है, जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम से कम है। चौथा स्तंभ को बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना सबसे निंदनीय कार्य है और हम भाजपा हाईकमान से डिमांड करते हैं कि वो ऐसे आदमी को टिकट ना दे जी। तो साफ तौर पर जितने भी प्रेस क्लब के लोग हैं वो साफ तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को टिकट देना शोभा नहीं देता, क्योंकि और इतने लंबे समय से विधायक हैं, वो हाईली क्वालिफाइड अपने आप को बताते हैं और इस तरह के बयान की उनकी निंदा करनी चाहिए। सर क्या कहेंगे? देखो, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है ये तो संगठन होता है इनका। अब संगठन को अपना अच्छा करना है, बुरा करना है, वो संगठन तय करे। वो बीजेपी का संगठन हो, कांग्रेस का संगठन हो, जो भी हो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बयानबाजी को लेकर के उन्होंने पूछा था, बयानबाजी, व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? बयानबाजी इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते हैं कि आप कुछ बोलेंगे फिर दोबारा आप माफ़ी मांगेंगे, फिर बोलेंगे आप, फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर आपने कुछ बोला, फिर से आपने माफ़ी मांगी। दिस इज़ कॉल्ड बयानबाजी। बयानबाजी और कुछ नहीं है। उसको बयानबाजी किसको बोलते हैं? जैसे आप समझिए ना, कुछ होते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, शरीर से युद्ध लड़ते हैं, कुश्ती होती है, वो कुश्तीबाजी हो जाती है। जो बयानों से लड़ते रहते हैं, बयानों से सब कुछ बोलते रहते हैं, उसको कहते हैं बयानबाजी। अब ये कौन से डिक्शनरी में लिखा है, लेकर के पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी बोल देना बयानबाजी ही कहलाता है, ये आप समझ लीजिए। बयानबाजी साफ तौर पर कहा गया है। हमारे साथ दीपक अरोड़ा जी हैं। दीपक सर क्या कहेंगे आप जिस तरह का बयान उनकी तरफ से जो आया है पत्रकारों के लिए? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, उन्होंने जो पत्रकारों के साथ इस तरह की अभद्रता करी है, उनको एजुकेशन के बारे में उनसे पूछा है तो चैंपियन साहब को इस बारे में पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, जो कहा उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। इस तरह की बदतमीजी पत्रकार संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो भी अपने घर में बुला के पत्रकारों के साथ इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आगे क्या प्रेस क्लब की तरफ से और आप लोगों की तरफ से क्या क्या किया जाएगा? देखिए, आगे का जो निर्णय हमारे पत्रकार संघ के जो पदाधिकारी हैं वो लेंगे, उस हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। तो उनकी तरफ से अभी कहा गया है, हमारी बातचीत हो रही थी कि भाई पूरी तरीके से बहिष्कार अब किया जाएगा। जो उन्होंने बोला हम उनके साथ हैं। और यहाँ पर अभी पुतला फूकने की तैयारी, सब लोगों ने भाई कड़ी निंदा की है अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीके से। और जो अनुभवी पत्रकार है साफ तौर पर कहा कि भाई इतने लंबे समय से अगर विधायक है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग होना उनको सोचने पर मजबूर करता है और सोचना भी चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों के लिए। पत्रकारों ने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर फेवर में खबर चलती हैं तो भाई मिठाइयाँ बांट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपसे सवाल पूछ लेते हैं तो आप बौखला जाते हैं, उन्हीं से उनकी एजुकेशन के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में भी शायद सोचना होगा। अभी पुतला दहन होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।